चूहे का विशाल मिर्च। चिक्की चूहा और उसकी पत्नी अपने दोनों बच्चों के साथ जंगल के अंदर एक बिल बनाकर रहते थे। चलो आओ बच्चों, चलकर आज खेती करते हैं। आज हम मिर्च का बीज बोएंगे। क्या कहा? मिर्च का बीज? हाँ, चलो तैयार? हाँ, तैयार। चूहा अपनी पत्नी और दोनों बच्चों के साथ जाकर मिर्च के बीज बोने लगता है और अपने बच्चों से कहता है, आज से हर रोज तुम दोनों भाई यहाँ आओगे और इन मिर्चों को पानी दोगे। बहुत जल्द यहाँ पर हरी हरी मिर्चें हो जाएंगी और कुछ बाद में लाल हो जाएंगी। जानते हो, जब हम उन मिर्चों को अपने खाने में डालेंगे तो स्वाद 2 गुना बढ़ जाएगा। बीज डालने के बाद दोनों चूहे के बच्चे हर रोज वहाँ आकर पानी डालते। धीरे धीरे अंकुर फूटने लगे और छोटे छोटे मिर्च के पेड़ धीरे धीरे अब बड़े होने लगे। वाह बच्चों, तुमने बहुत अच्छे से इनकी देखभाल की है। बहुत जल्द इनमें मिर्चें आएंगी और फिर हम बहुत बड़ी दावत रखेंगे। सभी बहुत खुश थे। दोनों भाई अपने पौधों की खूब देखभाल करते। एक सुबह जब दोनों अपने खेतों में पहुँचे तो वो हैरान रह गए। अरे वाह, देखो भाई, कितने सुंदर सुंदर मिर्च निकले हैं। चलो चलो माँ और पिताजी को बताते हैं। दोनों जाते हैं और अपने मम्मी पापा को लेकर आते हैं। पिताजी, आप पहले मेरी बात सुनिए, मेरे साथ चलिए। क्या बात है माँ? वहाँ चलकर देखो, इतनी विशाल मिर्च हुई है जो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। क्या कहा? बड़ी विशाल मिर्च? हाँ। चूहा पत्नी और अपने दोनों बच्चों के साथ जाकर विशाल मिर्च को देखता है। विशाल मिर्च इतनी बड़ी थी कि चारों चूहे उसे खींचकर तोड़ ही नहीं पा रहे थे। मैं तो थक गया हूँ। हट जाओ बच्चों, ये सच में बहुत विशाल मिर्च है। मुझे अपने दोस्त की मदद लेनी होगी। मैं अपने दोस्त बंदर को बुलाकर लाता हूँ। चूहा अपने दोस्त बंदर को बुलाकर लाता है और बंदर की सहायता से दोनों मिर्च को तोड़ लेते हैं। तब बंदर कहता है, अरे वाह दोस्त, इतनी बड़ी विशाल मिर्च आज तक मैंने भी नहीं देखी। लगता है तुमने बहुत मेहनत से मिर्चें उगाई हैं। तुम दावत के लिए बाकी मिर्चों का इस्तेमाल करो और इसके दर्शन के लिए लोगों को बुलाओ और दिखाओ कि तुमने कितनी मेहनत से इन मिर्चों को उगाया है। क्या सच में? हाँ हाँ, क्यों नहीं। चूहा बहुत खुश हो जाता है, अपने जंगल के दोस्तों को खाने पर बुलाता है और बड़ी मिर्च देखकर हर कोई हैरान रह जाता है और छोटी छोटी मिर्चों का खाना खाकर सब बहुत मजे उड़ाते हैं। प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करके हमारे दोस्त बन जाओ। हम आपको कार्टून की अच्छी अच्छी वीडियोस दिखाएंगे। किशन नाम का एक जादूगर हर गांव में जाकर खूब अच्छे खेल दिखाता था। उसके पास एक सफेद रंग का चूहा था जिसके करतब और जादू की मिसालें देख देख कर लोग आकर्षित होकर वहाँ खेल देखने आते थे। एक दिन चूहे ने खेल खत्म होने के बाद जादूगर से कहा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं, मैं और करतब नहीं दिखा सकता, मुझे आराम की जरूरत है। जादूगर उसकी बात मान जाता है और उसे आराम करने के लिए कहता है। अगले दिन चूहा बिस्तर से उठता ही नहीं। यह देखकर जादूगर हैरान रह जाता है और सोचने लगता है कि आज उसके बदले जादू कौन दिखाएगा। वो गांव के लोगों से पता करता है और एक बुढ़िया के पास जाता है जो उस गांव की वैद्य थी, जिसके पास हर पशु पक्षी और इंसान की दवाई थी। जादूगर वहाँ जाकर सारी बात बुढ़िया से कहता है। अरे अरे अरे, कोई बात नहीं, इसे थोड़ा बुखार है, जरा कम मेहनत कराया करो अपने चूहे से। क्या हालत बना रखी है, 1-2 दिन आराम करने दो, ये दवाई दो, ये ठीक हो जाएगा। लेकिन हाँ, इतना ख्याल रखना कि अब 2 दिन तक ये कोई जादू नहीं दिखाएगा और तुम भी आराम करो बेटा। कब तक ये काम करते रहोगे? जादूगर बुढ़िया की बात मान जाता है और उसे पैसे देने लगता है। तब बुढ़िया कहती है, कोई बात नहीं, पैसे तो तुम अपने पास ही रखो। 2 दिन बाद जब ये ठीक हो जाए तो मेरे पास आना, मुझे तुम दोनों से बहुत जरूरी काम है। अगर वो काम हो गया तो मैं ही तुम्हें पैसे दे दूंगी। हाँ। जादूगर अपने चूहे को लेकर घर वापस लौट आता है। 2 की जगह 3 दिन तक दोनों बड़ी मस्ती से धूप सेकते हैं, अच्छा खाना बनाकर खाते हैं और आराम करते हैं। चौथे दिन चूहा खुद ही जादूगर से कहता है, इतना आराम करके आनंद आ गया जादूगर भाई, लगता है मेरा शरीर एकदम फुर्तीला और चुस्त हो गया है। वो बुढ़िया ना बहुत कमाल की वैद्य है। चलो चलकर उन्हें शुक्रिया अदा करते हैं और अब मैं जादू दिखाने के लिए तुम्हारे साथ तैयार हूँ। दोनों मिलकर बुढ़िया के पास पहुँचते हैं और बुढ़िया से उस काम के बारे में पूछते हैं जो वो उनसे करवाना चाहती थी। तब बुढ़िया कहती है, देखो तुम्हें ठीक तो होना ही था, कितना चेहरा खिल गया है तुम्हारे चूहे का। और तुम्हारा भी काम ये है कि मेरे घर में बहुत सारे चूहे हो गए हैं। क्या तुम इन चूहों को अपने साथ ले जाओगे? इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप चाहती हैं तो मैं ऐसा जरूर करूंगा और अगर चूहे मेरे दोस्त बन जाए तो मैं उन्हें ले जाने में बहुत खुशी महसूस करूंगा। चूहा पूरे घर की सैर करता है और धीरे धीरे सभी चूहों से बात करके कहता है, अरे भाई, तुम यहाँ अपनी जिंदगी बर्बाद क्यों कर रहे हो? चलो मेरे साथ, जादूगर भाई के साथ रहेंगे, लोगों को जादू दिखाएंगे, मस्ती करेंगे और खुश रहेंगे। सारे चूहे उसके साथ बाहर निकल आते हैं और बुढ़िया अपने घर में खुशी खुशी रहने लगती है। अरे बच्चों, सब्सक्राइब वाले लाल बटन पर क्लिक करके हमारे दोस्त बन जाओ। हम आपको कार्टून की अच्छी अच्छी वीडियोस दिखाएंगे। एक जंगल में बिल्लू नाम का चूहा रहा करता था। उसे खाने पीने का बहुत शौक था। वो हर वक्त खाता ही रहता था। बिल्लू का परिवार हमेशा उसे समझाता रहता था, बिल्लू बेटा, इतना ज्यादा खाना ठीक
नहीं, तुम मोटे हो जाओगे और बीमार भी हो सकते हो। नहीं माँ, कुछ नहीं होता, मुझे खाने दो। जंगल के राजा शेर का जन्मदिन था। राजा ने सभी जानवरों को दावत पर बुलाया था। बिल्लू भी राजा के जन्मदिन पर गया। राजा के यहाँ पर इतना सारा खाना देखकर बिल्लू बहुत खुश हुआ और उसने ढेर सारा खाना खाना शुरू कर दिया। राजा और सभी जानवर बिल्लू पर खूब गुस्सा हुए। सभी ने उसे घर वापस जाने को कहा। इतना स्वादिष्ट खाना देखकर मैं खड़ा थोड़ी ना रहता। मजा आ गया। बिल्लू के खाने की आदत बिल्कुल नहीं गई। वह धीरे धीरे मोटा होता चला गया। एक दिन बिल्लू के दोस्त ने उसे खेतों में उगे गन्ने की चोरी करने के लिए बुलाया। अरे वाह, गन्ने के खेत में तो खूब मजा आएगा, मीठे मीठे गन्ने खाएंगे। बिल्लू और उसके दोस्त ने गन्ने तो तोड़ लिए, लेकिन बिल्लू वहाँ खड़ा खड़ा गन्ने खाता रहा और उसका दोस्त वहाँ से जाना चाहता था। उसने कहा, अरे बिल्लू जल्दी आओ, यहाँ खड़े रहना बिल्कुल भी तुम्हारे लिए ठीक नहीं, हमें यहाँ से जाना होगा। बिल्लू ने अपने दोस्त की बात नहीं सुनी और वहीं खड़ा खड़ा गन्ने खाता रहा। कुछ ही देर में एक बिल्ली वहाँ पहुँची। बिल्लू बिल्ली को देखकर भागने लगा, लेकिन इतना सारा खाने के बाद वो भाग ही नहीं सका। बिल्लू बड़ी कोशिश करने के बाद एक झाड़ के पीछे जाकर छुप गया और बिल्ली को चकमा दे दिया। उफ, बाप रे बाप, बाल बाल बचा हूँ आज। मुझे अब से अपनी इतनी ज्यादा खाने की आदत को बदलना ही होगा, सुधरना ही होगा। इतना वजन, इतना खाना, भागना ही मुश्किल हो गया था। बिल्लू को अब सबक मिल गया था और उस दिन के बाद से उसने अपना खाना पीना कम कर दिया। धीरे धीरे बिल्लू का वजन भी कम हो गया और वो खूब तेजी से भागने लगा। प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब वाले लाल बटन पर क्लिक करके हमारे दोस्त बन जाओ। हम आपको कार्टून की अच्छी अच्छी वीडियोस दिखाएंगे। मिर्जापुर में एक बहुत बड़ा बंगला खाली पड़ा था। उस बंगले में चूहों ने अपना आशियाना बनाया हुआ था। चूहे वहाँ बहुत मस्ती करते थे और बहुत मजे करते थे। उन चूहों का सरदार था बल्लू और रानी बिन्नी। बल्लू और बिन्नी के बच्चे थे टिल्ली और मिनी। टिल्ली मिनी बहुत ही शैतान थे। मिनी को अंग्रेजी बोलने का बहुत शौक था। वो चूहों के सरदार के बच्चे थे, इसी बात का उन्हें बहुत घमंड था और वो इसीलिए बाकी चूहों को बहुत परेशान किया करते थे। कभी उनका खाना चुरा लेते तो कभी उन्हें कहीं भी खेलने नहीं देते थे। उन बाकी चूहों में एक चूहा बहुत चालाक था। उसका नाम सबने चालू रखा हुआ था। एक दिन चालू टिल्ली मिली के पास गया। महान टिल्ली मिली, तुम दोनों हमारे सरदार के बेटे हो। हम सब चूहे तुम्हें सम्मान देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि तुम कल हमारे साथ गणेश मंदिर चलो। क्यों भाई, वहाँ क्यों? कोई भंडारा कर रहे हो? हम तुम्हारे साथ वहाँ नहीं जाने वाले। तुम बहुत चालाक हो, जरूर तुम्हारी कोई चाल होगी। अरे टिल्ली भाई, ऐसा क्यों सोच रहे हो? हमारी कोई चाल नहीं है। हम सच में कल दावत दे रहे हैं, वही तुम्हारा सम्मान भी होगा। टिल्ली भाई प्लीज, आई वांट टू गो देयर एट गणेश मंदिर। वी गेट लवली फूड टू ईट। यस यस मिली, सही कहा तुमने, जरूर चलना। यस ब्रो, वी विल कम, यू डोंट वरी। तभी चालू मन ही मन कहता है, अब बच्चू तू कल मंदिर आ, देख तेरी कल कैसी अंग्रेजी निकालते हैं। टिल्ली बिल्ली अपने पिताजी के पास जाते हैं और सारी बात बता देते हैं। बल्लू कहता है, अच्छा ये बात है, कोई बात नहीं, तुम्हें इस बंगले से बाहर की दुनिया भी देखनी चाहिए। जाओ, तुम दोनों जरूर जाओ। चालू उन्हें देखकर कहता है, देखो देखो इस मिली को कैसे उछल रहा है, इसे नहीं पता कल इसके साथ क्या होने वाला है। सभी चूहे चालू से पूछते हैं कि क्या होने वाला है। कल मैंने अपनी दोस्त टिक्की को वहाँ बुलाया है। टिक्की? ये कौन है? वो है एक बिल्ली जो कल वहाँ गणेश मंदिर में आएगी और इन टिल्ली मिली को खूब दौड़ाएगी और इन दोनों को पागल बना देगी। जैसे ये हमारा खाना छीनते हैं और हमें दुखी करते हैं, अब इन्हें पता चलेगा जब वो बिल्ली इन्हें खाने नहीं देगी। टिल्ली मिली दोनों गणेश मंदिर पहुंच जाते हैं। सबसे पहले वो दोनों मंदिर में गणेश जी के चरण छूते हैं और फिर दोनों वहाँ भोजन की तरफ जाते हैं। अचानक वहाँ बिल्ली आ जाती है और उन दोनों पर झपट्टा मारने लगती है। टिल्ली मिली बहुत डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। उन्हें भागता हुआ देख सब बहुत मजा लेते हैं। तभी वहाँ सभी चूहे इकट्ठा हो जाते हैं और टिल्ली मिली को चिमटी से बचा लेते हैं। तब चालू कहता है, टिल्ली मिली आज तुम गणेश भगवान की कसम खाओ कि तुम आज के बाद किसी चूहे को तंग नहीं करोगी। दोनों भगवान की कसम खाती हैं कि आज के बाद वो कभी किसी जानवर को परेशान नहीं करेंगी और खुद पर घमंड तो बिल्कुल भी नहीं।